हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस वीडियो में हम करेंगे क्लास फिफ्थ की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 27 और इसमें हम करेंगे ग्रामर का काम। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट को सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंसेस दे रखे हैं और उसमें कुछ खाली जगहें दे रखी हैं। इसके साथ ही आपको कुछ चॉइसेस दे रखी हैं। आपको इन्हीं चॉइस में से सही शब्द को, सही वर्ड को चुन करके इन ब्लैंक्स में भरना है। चलिए शुरू करते हैं इसको करना। पहला देखिए, हैव यू ईटन ऑल द स्वीट्स। क्या तुमने सारी मिठाइयाँ खा ली? सेकंड देखिए, शी डिड ऑल द वर्क। उसने सारा काम कर लिया। बच्चों देखिए, इसमें आप शी और ही इन दोनों का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड देखिए, डिड यू ईट अ केक इन द पार्क। क्या तुमने पार्क में केक खाया? फोर्थ, द बुक इज अंडर द ब्लैक चेयर। किताब काली कुर्सी के नीचे है। फिफ्थ, आई नीड टू गो टू स्कूल टुडे। मुझे आज स्कूल जाना है। सिक्स्थ, द कैट इज़ वेरी लिटल। बिल्ली बहुत छोटी है। सेवंथ, वी प्लेड अ हार्ड गेम ऑफ चेस। हमने शतरंज का एक मुश्किल खेल खेला। एट्थ, पुट द बर्ड इन इट्स केज। चिड़िया को उसके पिंजरे में रख दो। नाइन्थ, दे हैव फिनिश्ड ईटिंग। उन्होंने खाना खा लिया है। टेंथ, रवि लॉस्ट हिज शूज़। रवि ने अपने जूते खो दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं इन वर्ड्स से। वर्ड्स हैं माइन मेरा, आवर्स हमारा, हर्स उस लड़की के, देयर्स उनके, हिज उस लड़के के, योर्स तुम्हारा या तुम्हारे। देखिए फर्स्ट, इट इज़ योर टॉय। यह तुम्हारा खिलौना है। इट इज़ योर्स, यह तुम्हारा है। बच्चों, जब भी कोई चीज़ का नाम आता है उससे पहले हम योर इस्तेमाल करेंगे, और अगर चीज़ का नाम नहीं आएगा तब हम योर्स और इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा देखिए, इट इज़ माई बैग। यह मेरा बैग है। इट इज़ माइन, यह मेरा है। थर्ड, इट इज़ आवर स्कूल। यह हमारा स्कूल है। इट इज़ आर्स, यह हमारा है। फोर्थ, इट इज़ हर बुक। यह उसकी किताब है। इट इज़ हर्स, यह उसकी है। फिफ्थ, इट इज़ देयर हाउस। यह उनका घर है। इट इज़ देयर्स, यह उनका है। सिक्स्थ, इट इज़ हिज शू। यह उसका जूता है। इट इज़ हिज, यह उसका है। सेवंथ, इट इज़ योर पेन। यह तुम्हारा पेन है। इट इज़ योर्स, यह तुम्हारा है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जब भी कोई चीज़ का नाम आएगा तो उससे पहले हम योर, माय, आवर, हर ये लगा देते हैं, और जब चीज़ का नाम नहीं आता है तो हम इनके साथ में इन वाले वर्ड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। कंप्लीट द सेंटेंसेस बाय चूजिंग द प्रॉपर वर्ड फ्रॉम द गिवन चॉइसेस। अब यहाँ भी आपको इन सेंटेंसेस को सही शब्द से पूरा करना है। फर्स्ट, दिस इज़ माई हाउस एंड दैट इज़ हर्स। यह मेरा घर है और वह उसका। सेकंड, दिस इज़ माई टिकट, वेयर इज़ योर्स। यह मेरी टिकट है, तुम्हारी कहाँ पर है। थर्ड, वी हैव विजिटेड देयर हाउस मैनी टाइम्स बट दे हैव नेवर बीन टू आर्स। हम उनके घर कई बार गए लेकिन वे हमारे घर कभी नहीं आए। फोर्थ, दीज बुक्स आर माइन। यह किताबें मेरी हैं। दे आर नॉट हर्स, वे उसकी नहीं हैं। फिफ्थ, दिस इज़ हिज बैग एंड दैट इज़ हर्स। यह उस लड़के का बैग है और वह उस लड़की का। सिक्स्थ, माई शर्ट इज़ रेड। मेरी कमीज़ लाल है। वॉट इज़ द कलर ऑफ योर शर्ट। तुम्हारी शर्ट का रंग क्या है या कैसा है। सेवंथ, योर हाउस इज़ बिगर देन माइन। तुम्हारा घर मेरे से बड़ा है। देखिए यहाँ पर हाउस आएगा तो हमने यहाँ पर योर का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पर आगे कोई वर्ड नहीं था, कोई चीज़ का नाम नहीं था, तो हमने माइन का इस्तेमाल करा है। एट्थ, माई बर्थडे इज़ ऑन मे 18। मेरा जन्मदिन 18 मई को आता है। व्हेन इज़ योर्स, तुम्हारा कब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखिए, द लेटर्स ऑफ द बिलो वर्ड्स आर जम्बल्ड। यहाँ पर
कुछ वर्ड्स हैं उनके लेटर्स को जंबल किया गया है। आपको इनमें से सही शब्द बना करके यहाँ लिखना है। जैसे पहला वर्ड बनेगा लीड, दूसरा बना सम यानी कुछ, फिर बनेगा चीप यानी सस्ता, बनेगा फ्लोट तैरना, इससे बना ड्रीम सपना, इससे बनेगा राइट मतलब सही, इससे बनेगा एडमायर यानी प्रशंसा करना, इससे वर्ड बना शाउट, इससे वर्ड बना गाइड मार्गदर्शन करना, और इससे वर्ड बनेगा सिनोनिम यानी पर्यायवाची शब्द, यानी जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यूज इज और आर इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आपको इज या आर का इस्तेमाल करना है। बच्चों हम जानते हैं कि इज का प्रयोग हम करते हैं सिंगुलर के साथ में और आर का प्रयोग करते हैं हम प्लूरल के साथ में, बहुवचन के साथ में। चलिए करते हैं इसको। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन। देखिए यहाँ पर फ्लावर्स हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए हमने आर का इस्तेमाल कर लिया। बगीचे में बहुत सारे फूल हैं। दूसरा देखिए, देयर इज़ अ बिग डॉग इन माई यार्ड। मेरे यार्ड में एक बड़ा कुत्ता है। थर्ड, इज़ टॉम गोइंग आउट टुडे। क्या टॉम आज बाहर जा रहा है। फोर्थ, आर दे गोइंग इन द जू। क्या वे चिड़ियाघर जा रहे हैं। फिफ्थ, इट इज़ सनी टुडे। आज सूरज का दिन है। सनी का मतलब होता है सूरज का चमकीला दिन, जिस दिन सूरज निकलता है या बहुत तेज चमकता है। सिक्स्थ, हु आर यू प्लेइंग विथ टुडे। तुम आज किसके साथ खेल रहे हो। सेवंथ, दे आर हैविंग फन एट द पार्क। वे पार्क में मज़े कर रहे हैं। एट्थ, व्हाट इज़ ही डूइंग। वह क्या कर रहा है। नाइन्थ, देयर आर लॉट ऑफ बर्ड्स सिंगिंग टुडे। आज बहुत सारे पक्षी हैं जो गा रहे हैं। टेंथ, हु इज़ गोइंग विद यू। तुम्हारे साथ कौन जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। राइट अ स्टोरी इन अबाउट 120 to 150 वर्ड्स यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर आपको 120 से 150 शब्दों में एक कहानी लिखनी है, जिसके लिए आपको इन हिंट्स का इस्तेमाल करना है। हम कहानी लिखते हैं। वन डे आई वॉज सिटिंग नियर अ विंडो इन माई हाउस। एक दिन मैं अपने घर में एक खिड़की के पास बैठा हुआ था। आई वॉज एन्जॉइंग द रेन ऑन द माउंटेन्स। मैं पहाड़ों पर हो रही बारिश के मज़े ले रहा था। रेन ड्रॉप्स वर फॉलिंग पिटर पैटर ऑन द विंडो पेन। बारिश की बूंदें पिटर पैटर की आवाज़ करते हुए खिड़की के शीशे पर गिर रही थी। रेनी वेदर डिस्टर्ब्ड साउंड ऑफ द एफएम स्टेशन। बारिश के मौसम से एफएम स्टेशन की आवाज़ खराब हो गई। आई वॉज अनेबल टू एक्सेस रेडियो स्टेशंस। मैं रेडियो स्टेशन नहीं सुन पा रहा था। बच्चों ऐसा होता है कि जब बारिश का मौसम होता है या आंधी तूफान आता है, तब एफएम जो रेडियो में चलता है उसकी आवाज़ खड़खड़ाने लगती है या ख़राब होने लगती है। इट वॉज ग्रीनरी ऑल अराउंड। हर तरफ हरियाली थी। सूदिंग स्मेल ऑफ द वेट सॉइल प्लीज्ड मी। भीगी मिट्टी की सोंधी सोंधी महक से मुझे खुशी मिल रही थी। ऑल ऑफ अ सडन नॉइस ऑफ द फुट स्टेप्स हर्ड। अचानक से पैर के जूतों की आवाज़ सुनाई दी या पैर की आहट सुनाई दी। द डोरबेल रैंग। डोरबेल बजी। आई ओपन द डोर। मैंने दरवाज़ा खोला। माई फादर केम फ्रॉम द मार्केट। मेरे फादर मार्केट से आ गए थे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। रीड एंड आंसर द क्वेश्चंस। अब आपको यहाँ पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पैसेज का टाइटल है, शीर्षक है व्हेन डैड केम होम। जब पिताजी घर आए। माई डैड इज़ अ सोल्जर। मेरे पिताजी एक सैनिक हैं। ही गोज़ टू ट्रेनिंग कैंप एवरी फ्यू मंथ्स। वे हर कुछ महीनों में ट्रेनिंग कैंप जाते रहते हैं। I do not like when he goes to camp because I do not get to see him for a long time. जब वो कैंप में जाते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि फिर मैं उन्हें लंबे समय तक नहीं देख पाती हूँ। When my dad does come home, he always surprises me. जब मेरे पिताजी घर आते हैं तो वह मुझे सरप्राइज़ देते हैं। Today I was at the spelling competition in my school. आज मैं अपने स्कूल में स्पेलिंग कंपटीशन के लिए गई थी। आई वॉज नर्वस। मैं बहुत नर्वस थी या हताश थी। बिकॉज आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्पेलर। क्योंकि मुझसे स्पेलिंग ढंग से नहीं बोली जाती थी।
When it was my turn, I stood up. जब मेरी बारी आई तो मैं खड़ी हो गई. My teacher said, मेरी टीचर बोली, बबीता स्पेल द वर्ड ग्रेटफुल. बबीता ग्रेटफुल शब्द को बोलो. I thought that I could never spell that. मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैं वह शब्द नहीं बोल पाऊंगी. I was about to give up when I saw my dad in the crowd. मैं हताश होने ही वाली थी, मैं कंपटीशन छोड़ने ही वाली थी कि तभी मैंने भीड़ में अपने पिताजी को देखा. He gave me 2 thumbs up. उन्होंने मुझे 2 thumbs up दिए. बच्चों ऐसा होता है ना, जब भी हम किसी को प्रोत्साहित करते हैं तो हम अपना अंगूठा उसे ऊपर करके दिखाते हैं उसको प्रोत्साहित करने के लिए. उसके पिताजी ने भी ऐसा ही किया. सो आई डिड माई बेस्ट. और तब मैंने अपना बेस्ट सबसे अच्छा किया. एंड स्पेल्ड ग्रेटफुल जस्ट फॉर हिम. और मैंने ग्रेटफुल बोला अपने पिताजी के लिए. अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं. फर्स्ट देखिए, वेयर हैज़ बबीतास डैड बीन. बबीता के पिता कहाँ जाते हैं. बबीतास डैड हैज़ बीन टू ट्रेनिंग कैंप. बबीता के पिताजी ट्रेनिंग कैंप जाते हैं. सेकंड, वाई डिड बबीता नॉट लाइक व्हेन हर डैड्स गोइंग टू कैंप. जब उसके पिताजी कैंप जाते हैं तो बबीता को अच्छा क्यों नहीं लगता. बबीता डिड नॉट लाइक व्हेन हर डैड्स गोइंग टू कैंप बिकॉज शी डिड नॉट गेट टू सी हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. बबीता को अच्छा नहीं लगता जब उसके पिताजी कैंप जाते हैं क्योंकि वह अपने पिताजी को लंबे समय तक नहीं देख पाती है. थर्ड, वाई डिड बबीताज टीचर आस्क हर टू स्पेल ग्रेटफुल. बबीता की टीचर ने उससे ग्रेटफुल बोलने के लिए क्यों कहा. बबीताज टीचर आस्क्ड हर टू स्पेल ग्रेटफुल बिकॉज इट वॉज हर टर्न इन द स्पेलिंग कॉम्पिटिशन. बबीता की टीचर ने उसको ग्रेटफुल शब्द बोलने के लिए कहा क्योंकि स्पेलिंग कंपटीशन में बबीता की बारी थी. फोर्थ, व्हाट मेड बबीता स्पेल द वर्ड राइट. ऐसा क्या हुआ, किसने बबीता को सही शब्द बोलने के लिए प्रोत्साहित किया. उत्तर है, हर फादर्स 2 थम्स अप मेड हर स्पेल द राइट वर्ड. उसके पिताजी के 2 थम्स अप के कारण वह सही शब्द बोल पाई. बच्चों, यहाँ हमारी ये कार्यपत्रक समाप्त होती है. अन्य विषयों की कार्यपत्रक के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें. थैंक यू.